फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईला इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का व काना इंदा रब्बिही मर्दिय्या ओ कमा क़ाल अल्लाहु ताला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही मैं बीमार हूँ, ये आप लोग की मोहब्बत है कि मैं हाजिर आया। अभी तो हम लोग अपनों से ही जंग लड़ रहे हैं ताकि आप नमक हलाल बने। आप मुझे बताएं, जिस वक्त लोग नसीम सरकार की मनकबत पढ़ना कुफ्र समझते थे, उस वक्त जिस शायर ने मनकबत पढ़कर आपके सीने को जिंदा रखा था, उन्हीं का नाम इरशाद आरजू है। कितना याद रखे हैं उनको, आप कितना याद रखे हैं। होश के नाखून लेने की कोशिश करें, नहीं तो वो वक्त करीब है कि आप सब नीम राबजी बन जाओगे। मैं तो अभी नसीमियों से ही लड़ रहा हूं। अब तक तो मैं नसीम सरकार के दुश्मनों से लड़ता रहा, लेकिन इस वक्त मेरी जंग आपसे है, किसी और से नहीं है। एक हमारे उधर के जो देवबंदी हैं मिर्ज़ापुर और रमना के, वो चाहते हैं कि गुलाम हैदर मर जाए। नीम राबजी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। और इस दौर के जो बने हुए मुजाहिदे मिल्लत हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। लेकिन असले मुजाहिदे मिल्लत के साथ कल हम भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं एक बात आपसे ये बताना चाहता हूं कि धामनगर वालों से जरूर एक मसले में हमारा इख्तिलाफ है, नसीम सरकार को लेकर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके बुग़्ज़ में अपना मसलक छोड़ के राफ़ज़ी हो जाएं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगरचे कायदे मिल्लत से, मुहद्दिस कबीर से किसी मसले में हमारा इख्तिलाफ है नसीम सरकार को लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों के बुग़्ज़ में अपना मसलक छोड़ के हम राफ़ज़ी हो जाएं। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सही बात। मुझे आप बताइए, आप नसीम सरकार को मानते हैं? बेशक। क्या आप नसीम सरकार को छोड़ सकते हैं? नहीं। क्या आप नसीम सरकार के रास्ते को छोड़कर मदारी रास्ते को अपना सकते हैं? नहीं। अरे मैं आपसे, बल्कि मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त नसीम सरकार के खिलाफ 52 मुफ्तियाने किराम के फतवे गर्दिश कर रहे थे, उस वक्त नसीमियों को नसीम सरकार से लोगों ने दूर नहीं कर सका। सही कहा ना गलत? जिस वक्त बरेली के मोहर की एक बड़ी अजमत थी, अगर किसी फतवे पे बरेली का मोहर लग जाता था, लोग एक होकर झुककर मानने पे मजबूर होते थे। उस वक्त नसीमियों को नसीम सरकार से लोगों ने दूर ना कर सका। तो आज का अगर कोई मुल्ला चाहेगा या कोई पीर चाहेगा नसीमियों को नसीम सरकार से दूर करना, वो क्या कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। बात सही ना गलत का? तो लेकिन मैं देख रहा हूं, कल आप नसीम सरकार से दूर नहीं थे, लेकिन आज आप दूर होते जा रहे हैं। कल आप करीब थे, लेकिन आज आप दूर होते जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे?
आज अपने स्टेज में ऐसे शायरों को बुलाते हैं जो सरेआम नसीम सरकार के मसलक के खिलाफ आपको वर्ग लाते हैं। आप नाम के नसीमी रह जाते हैं, लेकिन वो अपना काम करके चले जाते हैं। बताइए, नसीम सरकार ने ताजिया को बंद किया था कि नहीं किया था? अरे बोलो जोर से, बंद किया था कि नहीं किया था? जरूर किया था। आज नसीमी स्टेज से पैगाम दिया जा रहा है कि तुम ताजिया करो, ये इबादत है, ये सवाब है, और लोग करते भी चले जा रहे हैं। तो बताइए, आप नसीम सरकार से करीब हुए ना दूर हुए? गलत कह रहा हूं क्या? क्या नसीम सरकार मुहर्रमुल हराम के मौके से काले लिबास पहनकर मातम करते थे? आज भद्रक जाकर देखिए, काले काले लिबास पहन के लोग मातम कर रहे हैं। अक्सर नौजवान को आप मिलेंगे। तो इसलिए आज हमारी जंग दूसरों से कम, आपसे ज्यादा है, क्योंकि जब तक हमारी जान बाकी है न हम फतवा रज़विया शरीफ से हटेंगे, न हटने वालों को अपना साथ लेंगे। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए वो शोरा जो आपको ऐसा पैगाम दें, आप उनसे दूर रहें। हजरत, वहाबी खुद को हक पे कहता है, लेकिन उनके अपने पास कोई दलील नहीं है। देवबंदी खुद को हक पे कहता है, लेकिन उनके अपने पास कोई दलील नहीं है। राफजी खुद को हक पे कहता है, लेकिन उनके अपने पास कोई दलील नहीं है। नसीम सरकार के दुश्मन खुद को हक पे कहता है, लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं है। लेकिन आए नसीमियों, तुम्हारे पास आज ऐसी दलील है, भोग सकते हैं, सामना नहीं कर सकते। या रसूल जिंदाबाद। ये जहन बनाओ, अगर आप एक होकर रहना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि हर आए दिन आप में अच्छे अच्छे शोरा आए, उलमा आए, तो फिर खुद को मदारी फितना से दूर रखना होगा, क्योंकि वो आप में आकर आपको तोड़ देना चाहते हैं। सुन्नियों, तुम बताओ, वलियों में सबसे ज्यादा मर्तबा किसका है? बताइए किसका है? हाथ उठा के बोलिए, किसका है? गौसे आज़म का। अगर कोई शख्स आपके स्टेज में आए और वो गौसे पाक से ज्यादा मर्तबा मदारे पाक का माने, क्या आप उसको अपने स्टेज में आने देंगे? जी नहीं। क्या आप उसको अपने सीने से लगाएंगे? जी नहीं। बताइए मुझे। मेरे गौस की शान तो यह है, आप डंके की चोट पे ऐलान करते हैं, कदमी हाथ ही आला रकबते कुल्ली वलील्लाह। क्या बात है। मेरा ये कदम हर वली के कांधे पे है। मतलब ये है, कयामत तक जितने भी औलिया आए हैं और आएंगे, सबके कांधे पे गौसे पाक का कदम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, गौस का कदम जिसके कांधे पे होगा, वो गौस का मुरीद होगा, गौसे पाक उनका पीर होगा। गरीब नवाज के कांधे पे भी जब गौस पाक का कदम है, गरीब नवाज गौस के मुरीद हुए, गौसे पाक उनके पीर हुए। शाह नक्शबंद के कांधे पे जब गौस का कदम है, तो शाह नक्शबंद मुरीद हुए गौसे पाक के, और गौसे पाक उनके पीर हुए। तो ऐ लोगों, मदारे पाक भी अल्लाह के मुक़द्दस और बड़े वली हैं, उनके कांधे पे भी गौसे पाक का कदम है, तो वो भी गौस के मुरीद है, उनसे गौस पाक अफजल हुए। तो आला हजरत फरमाते हैं, मजरे चिश्तो बुखारा हो के रात अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शजर मकनपुरी आपको तोड़ देंगे, आप में मदारियत फैला देंगे, और वो दिन करीब है कि आप ये कहने पे मजबूर होंगे
कि मदारे पाक गौसे पाक से अफजल हैं। अगर आप इस फितने को नहीं रोकेंगे तो आज आप एक हैं, एक दिन आएगा आप टूट के रह जाएंगे। मैं तकरीर करने के लिए आया नहीं आया, दो चंद बातें बताने के लिए आया हूं। हर सुन्नी आलिम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मौला मानते हैं। बेशक बेशक। वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो हजरत अली को मौला ना माने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो सुन्नी हो नहीं सकता, लेकिन उसी माना में हम मानेंगे जिस माना में मुस्तफा ने अली को मौला कहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन राफजी जिस माना में मौला कहते हैं हम उस माने में नहीं मानेंगे। आज मैं आपको इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूं। ये लोग आते हैं स्टेज में और उलमा की गुस्ताखियां शुरू करते हैं। गलत कह रहा हूं क्या? सही बात हजरत। मुल्ला मुल्ला कह के हम जैसे लोगों को टारगेट बनाते हैं। क्या नसीमियों तुम इसी दिन के लिए यहाँ हो कि तुम अपने उलमा की गुस्ताखी खुद अपने स्टेज के शायर से सुनो? मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुलेआम कहता हूं। बताइए आज तक मैंने आपसे कभी नजराना मांगा है? ना मैं कभी नजराने के लालच पे आया हूं। अल्लाह करीम का मुझ पे इतना करम है कि मुझे कभी नसीमियों के नजराने की हाजत नहीं रही। मौला का क्या माना है और अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया था, मैं इसको वजाहत कर देना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को यमन की तरफ चंद लोगों के साथ इरसाल फरमाया, भेजा। और हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने लश्कर का अमीर बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के बाद हज के लिए तशरीफ ले आए। जब अल्लाह के रसूल हज से वापिस हो रहे थे, हजरत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह में मौला अली के फैसले के मुतालिक शिकायत की। तो जब हजरत अली के फैसले के मुतालिक शिकायत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात अच्छी नहीं लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज से वापिस हुए, गदीर खम जो मक्के और मदीने के बीच जुहफा में है, मकाम जुहफा में है, आप वहां खड़े हुए और इरशाद फरमाए, ऐ लोगों बताओ क्या अल्लाह मेरा वाली नहीं है? वाह। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं? तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताओ क्या मैं सारे मुसलमानों का वाली नहीं हूं, यानी निगहबान, दोस्त, महबूब नहीं हूं? तो सारे साहबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप सारे मुसलमानों के मददगार भी हैं, महबूब भी हैं, मुहिब भी हैं। तो मेरे आका ने फरमाया जब बात ऐसी है तो जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है, यानी जिसका मैं दोस्त हूं अली उसका दोस्त है। जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करता है। तो हम मौला अली को मौला मानते हैं क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है। हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी माना में मानेंगे जो माना में मुस्तफा ने फरमाया है। लेकिन राफजी, ये निम राफजी शिया यहाँ किस माने में कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ मौला का माना है कि रसूलुल्लाह के बाद पहला खलीफा अली हैं। मुसलमान को क्या कहते हैं? हुजूर ने खलीफाए अव्वल के माने में कहा है। हम इस माने में नहीं मान सकते हैं क्योंकि खुद हजरत अली फरमाते हैं, हदीस पाक में है कि जो शख्स अबू बकर और उमर से ज्यादा मुझे अफजल कहेगा मैं अली उसे 80 कोड़े लगाऊंगा। मैं अली उसे 80 कोड़े लगाऊंगा। और खुद मेरे आका ने फरमाया
इक्तदू मिन बादी अबा बकरिन व उमर, मेरे सहाबियों, मेरे जाने के बाद तुम अबू बकर की बात मानना, अली की बात मानना। क्या और जब हजरत अबू बकर ने खलीफा अव्वल बना तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक की बैत की और आपने उनको खलीफा माना और उनके ताबे रह के आपने दीन और सुन्नियत का काम किया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो समझ गए आप लोग, शियों से हमारा वो झूठ बोलते हैं कि हम लोग अब हजरत अली को मौला नहीं मानते हैं। अरे हम नहीं मानेंगे तो मानेगा कौन? मानेगा कौन मानेगा? हम तो कहते हैं अली मौला, हम कहते हैं और ये बात हमारी किताबों में मौजूद है। समझ गए? अच्छा, वो लोग इस दिन ईद गदीर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ईद गदीर। क्यों मनाते हैं? वो कहते हैं दीन उसी दिन मुकम्मल हुआ है। मैंने पूछा कैसे? ना वो कहते हैं उसी दिन जो है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत उतरी है। मैं कह रहे जाहिलो, तफसीर की किताबें उठाओ, तुम्हें पता चलेगा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत उस दिन नहीं उतरी, बल्कि 9 जिलहिज्जा अरफात के मकाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है। और अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को मौला हज से वापिस होते वक्त गदीर खम में इरशाद फरमाया। ये चंद बातें थी जो मैं आपको कहने के लिए आया था। नसीमियों, तुम टूटो मत, जो नसीम सरकार का रास्ता है उसी रास्ते पे रहो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। अगर आप नसीम सरकार के रास्ते से हट के मदारी रास्ते को अपनाएं तो फिर नसीम सरकार के दुश्मन लोग अगर आपको कुत्ते की तरह खा के फाड़ कर खा भी जाएंगे, फकीर को आप आपकी मदद के लिए कभी हम हाजिर नहीं आएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत की थी वो किसके लिए की थी? मदारी सिलसिले को फैलाने के लिए नहीं, नसीमी सिलसिले को घर। क्या बात है! जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी, मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाह। बात समझ में आ गई? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत करके अपने बालासोर को बचा लिया है। क्या हजरत, हमारे ये उस्ताद शोरा बैठे हैं, इनकी कद्र करें, कोयल भाई की कद्र करें। माशाअल्लाह अभी तो शान ग्यावी साहब आए हैं। अगर आप एक होकर रहेंगे, डट कर रहेंगे, कितने शान ग्यावी आपको मिलते चले जाएंगे। अगर आप टूट जाएंगे, मदारी तो फैल जाएंगे लेकिन आप कम हो जाएंगे। शजर मकनपुरी जो है वो उनका ये नजरिया और अकीदा है कि गौस पाक से अफजल मदारे पाक है। आप अगर कभी यहाँ भूल से बुला लिए, आप पहले उनसे सवाल करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप स्टेज में खड़े होकर कहें कि मदार पाक से ज्यादा अफजल गौस पाक है, तब हम आपको पढ़ने देंगे। ये हिम्मत होनी चाहिए, नहीं तो गौस पाक को अब क्या मुंह दिखाएंगे? कयामत के दिन अपने पीर को क्या मुंह दिखाएंगे? और वो बंदे ताजिया पे जोर देते हैं और कहते हैं कि ताजिया करना इबादत है, जबकि सारे नसीमी जानते हैं सरकारे मिल्लत ने मसले के आला हजरत पे अमल करते हुए अपने मुरीदों से ताजिया को दूर कराया है। गलत कह रहा हूं क्या? सही बात। मैं बस चंद बातों के लिए, अच्छा अहम बात जो आपके लिए कहना चाहता हूं वो ये है, ये बात समझ में आ गई आपको? धामनगर वालों से अगर किसी मसले में हमारा इख्तिलाफ है तो इसका मतलब नहीं कि हम क्या हो जाएं, राबजी हो जाए उनकी दुश्मनी में। हम अपने मसलक पे डट कर रहेंगे, शेर भी आएगा तो उससे पंगा लड़ाएंगे। समझे क्या? नहीं, डरना नहीं है। और आपकी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि भोंकते तो सब हैं, सामना कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। क्या जब बात यहाँ नहीं करता है तो महशर में क्या करेगा? जोर से बोलो, मचल के बोलो। और हम आपके साथ उस वक्त तक हैं
जब तक आप नसीम सरकार के मसलक पे कायम हैं, मसले के मदारी पे आप नहीं गए हैं। वो आपसे 30,000 40,000 तो ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई कल चैलेंज कर दे वो कभी सामना नहीं करेंगे। उस वक्त हम जैसे गरीब लोगों को आप नजर आएंगे, या हम जैसे लोग आपको नजर आएंगे। गलत कह रहे हैं क्या? इसलिए एक आप हक पर हैं। आपकी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि नसीम सरकार के दुश्मन कुत्ते की तरह जमीन पे लड़ रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक होकर सीना सिपर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नसीम सरकार की हक्कानियत की एक दूसरी दलील तो ये है कि जब तक वो जमीन पर थे वो ये अकेला सब पे भारी थे। गलत कहा क्या? नसीम सरकार इतने पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं कि जमाने ने देखा है हर पीर के मुरीद को देवबंदी खींच के ले गया है, लेकिन जब तक नसीम सरकार जमीन पर रहे किसी ने ये सुना नहीं कि फौला नसीमी देवबंदी हो गया है, फौला नसीमी वहाबी हो गया है, फौला नसीमी कादियानी हो गया है। सुनेंगे तो दूसरे पीर के मुरीदों के ताल्लुक से सुनेंगे। क्यों? वो जमीन पर थे, सारे मुरीदों के दिल पे अपना कब्जा जमा कर थे। आज जमीन में है, हजारों उलमा को छोड़ दिए हैं, उनके मुरीदों क्या बात है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आप घबराएं नहीं और अपने उलमा की कदर करें। और जिस शायर को, चाहे वो खुद को सैयद क्यों ना कहे, स्टेज में खड़े होकर इशारे और किनाए की जुबान पे आपके अपने उलमा के खिलाफ कहता है तो समझे वो आपका दुश्मन है, वो आपको तोड़ना चाहता है। मैं आपका क्या नुकसान किया हूं? कुछ नुकसान किया हूं क्या? अगर कोई शख्स मेरे खिलाफ बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे आरजू भाई हैं, हमारे बशर साहब हैं, इनकी भी कदर करें। आप यहाँ के हीरे मोती हैं। जब हैदर भाई चले जाएंगे, मौलाना मुनीर चले गए हैं, तो उस वक्त आपकी हिफाजत के लिए इन जैसे उलमा आपको यहाँ मदद के लिए सामने नजर आएंगे। ये कदर करें। समझ गए क्या नहीं मेरी बात? कहते हैं ये मौलवी लोग क्या जानते हैं, ये मौलवी तुम्हारे महशर में काम नहीं आएंगे। उस जाहिल से पूछिए, मैं अपने ताल्लुक से नहीं कह रहा, मुझे आपकी हाजत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नसीमी कह नहीं सकता आज तक कि मैं उनसे कभी नजराना मांगा हूं। क्या दे? वो जो कहते हैं आप उनको कहिए कि ये तो तुम्हारी बोली है कि महशर में उलमा काम नहीं आएंगे, लेकिन मुस्तफा कहते हैं कि मेरे साथ साथ मेरी उम्मत की जो शफाअत करेंगे वो उलमा होंगे, शोधा होंगे। क्या हदीस शरीफ सुनिए, यशफाउ यौमल क़ियामा अस्सलासा, कयामत के दिन 3 गिरोह शफाअत करेंगे। अल अंबियाउ, अल उलमाउ, अश-शुहदाउ। कयामत के दिन शफाअत अंबिया करेंगे, उलमा करेंगे और शुहदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही एक सवाल पैदा होता है, तो हुजूर ने तो उलमा को ये पावर दिया है, और जिसका पीर आलिम ही नहीं जी, तो उसकी शफाअत कौन करेगा? क्यों जब पीर हो आलिम ना हो तो शफाअत कर नहीं सकते। तो नसीमियों, तुम्हारे पीर तो आलिम नहीं है, फिर तुम्हारी शफाअत कौन करेंगे? ये शजर मकन पूरी करेंगे जो अहले सुन्नत का बेड़ा करके कर रखा है ईरानी रियाल लेने के लिए। अरे सीने पे सीना ठोक के बोलो, मेरा पीर कोई जाहिल नहीं बल्कि ऐसे आलिम थे जिनकी इमामत में नमाज पढ़ने के लिए मुजाहिदे मिल रहे थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। किसी जाहिल के पीछे
मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ने की कभी तमन्ना कर सकते? हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। मुजाहिद मिल्लत की जात और शख्सियत वो जात और शख्सियत थी जिनके कदमों पे वक्त के बड़े बड़े उलमा अपने ताज रख दिया करते थे। लेकिन जमाने ने देखा है एक नसीम कादरी को कि मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अपना इमामा किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी मुफस्सिर, किसी मुहक्किक, किसी अदीब, किसी नावी, किसी सरफी इल्मे जफरी के कदमों पे इमामा नहीं रखा। अगर रखा है औलादे गौस नसीम कादरी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह, 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 वाह। आज से अगर कोई कहे नसीम सरकार आलिम नहीं है तो उसका कलर पकड़ लेना। हाय 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 हाय। क्या पकड़ लेना? कलर। और कहना अबे बेवकूफ बता क्या गैर आलिम के पीछे नमाज हो सकती है? वो कहेगा नहीं। और जो किसी गैर आलिम को इमामत के लिए कहे क्या वो वली हो सकता है? वो कहेगा नहीं। तो फिर कहना अगर नसीम कादरी आलिम नहीं थे तो उर्स आला हजरत के मौके से धामनगर की ईदगाह में मुजाहिद मिल्लत ने क्यों कहा था शाह साहब आगे बढ़िए नमाज़े असर पढ़ा। मैंने कहा ना हमारा इख्तिलाफ इस दौर के मुजाहिद मिल्लत से हो सकता है लेकिन धामनगर के हबीबुर रहमान जो मुजाहिद मिल्लत हैं ना उनसे कल इख्तिलाफ था ना है ना हो सकता है। क्योंकि उस मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत के बारे में आला हजरत का ये शेर है क्या तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुजाहिद मिल्लत मुस्तफा के उन गुलामों में से हैं। उनके नक्शे कदम पे चलने वाले जहन्नम नहीं सीधे जन्नत पे पहुंचेंगे। बहुत अफसोस लगता है उन लोगों पे जो खुद को हबीबी कहते हैं, मुजाहिद मिल्लत के दीवाने कहते हैं, लेकिन जब बात आती है शरीयत मानने की उस वक्त ये लोग मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा की शरीयत को मानते हैं लेकिन मुजाहिद मिल्लत की शरीयत नहीं मानते। तुम्हें मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा घूसवी की शरीयत मुबारक हो, हम ओडिशा वालों को मुजाहिद मिल्लत की शरीयत बात समझ में आ गई ना? नहीं आई? आज तो लोग गली गली घूम रहे हैं मुरीद बनाने के लिए। मुरीद बना के ग्रुप बनाते हैं, फिर स्टेज पे कब्जा जमा कर हिमायती उलमा को बायकाट करते हैं और खतरा महसूस करते हैं। लेकिन जमाने ने ये पीर देखा है। पीर तो वही है जो आपके हमारे दिल पे अपना कब्जा जमा ले। हम दिल में कब्जा जमाने के लिए एजेंट छोड़ रखे हैं, लेकिन नसीम सरकार वो पीर थे, एक जगह बैठे हुए थे, लोग जाते थे उनसे मुरीद हुआ करते थे, तड़प तड़प के मुरीद हुआ करते थे। क्यों? इसलिए कि हमारी हुकूमत आपके जिस्म पे है लेकिन नसीम सरकार की हुकूमत लोगों के दिल पे है। तबीयत नासाज है, आवाज ही बैठ गई है, समझी क्या नहीं? हमें बुलाएं ना बुलाएं लेकिन आपकी जमात के जिन उलमा ने हिमायत की है, चाहे कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ कोई शायद बंद कमरे में बैठकर या कोई मुकर्रिर आपको समझाएं तो समझ जाएं कि वो आपको तोड़ना चाहते हैं।
वरना जिन उलमा ने आपकी हिमायत की, आपका नुकसान क्या किया है? आपका नुकसान क्या किया है? हम तो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हर मस्जिद में आपको अपना इमाम देने के लिए हम तो इदारा कायम किए हैं। अभी तो लड़कियों का अल्हम्दुलिल्लाह शानदार इदारा कायम किए हैं। पूरे ओडिशा में किसी भी लड़की के इदारे में आपको एसी नहीं मिलेगी। अब हमारे इदारे पर आइए, लड़की वाले इदारे में माशाअल्लाह एसी भी लगी हुई है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हमने लगाया है, पानी पीने के लिए वो एक्वागार्ड भी लगाया है, ताकि कम से कम बच्ची जब पढ़ के जाएंगी वो इतना तो कहेंगी, ससुराल में इज्जत मिले ना मिले, गुलाम हैदर साहब ने हमें जरूर इज्जत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह 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 वाह। और आपकी बच्ची सिर्फ आलिमा नहीं बनेंगी, बल्कि जहां आलिमा बनेंगी वहीं वो 10th भी कंप्लीट करेंगी। क्या कंप्लीट करेंगी? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची स्कूल लाइन से पढ़े, तो भी आप अपनी बच्ची को हमारे मदरसे में दाखिल कराएं, क्योंकि जब आपकी बच्ची वहां 10th तक पढ़ेगी, इधर आलिमा हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, क्या हो जाएंगी? आलिम। अगर आप अपनी बच्ची को आलिमा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इदारे में पढ़ाएं। आलिमा बनते बनते 10वीं कंप्लीट हो जाएगी। सुभान अल्लाह। 5 साल में आपकी बच्ची आलिमा हो जाएंगी। अगर आप 6 साल की उम्र से डालेंगे तो दिनिया जो है वो 4 साल के लिए है, आलिमा कोर्स 5 साल के लिए है। तो ये क्लास भी शुरू हो जाएगी और यहाँ दिनिया से भी मामला हो जाएगा। और माशाअल्लाह बेहतर हमने पार्क भी दिया है, गार्डन बना कर दिए हैं, ताकि बच्चियां असर बाद अपनी दिमाग फ्री कर सकें। 3 टाइम खाने का इंतजाम है, जबकि किसी इदारे में 3 टाइम खाने का इंतजाम नहीं है। मंथली फीस कितना है? 1200। जबकि सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई में सिर्फ सैलरी हम महीना 50,000 रुपया देते हैं, क्योंकि टीचर भी हैं, मुअल्लिमा भी हैं, दोनों बराबर तौर से चल रहे हैं, और फिर 3 टाइम बेहतर खाना भी दे रहे हैं। तो सोच लिए यहीं से आजकल के पीर साहब लोग भी तो 2 मंजिला रूम, 2 रूम बनाकर परेशान रहते पसीना पहुंच के। ये तो सरकार मिल्लत का फैज है। बेशक। मैं एक आम मौलवी हूँ, हमारे उस्ताद शोरा ने देख आया अपनी आंखों से, 25 कमरे पे मुश्तमिल लड़कों का मदरसा खड़ा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 120 लड़के पढ़ते हैं, और ये तो उस इदारे के शुरू के वफादार हैं। नेमती साहब भी तो हमारे जिसमें रूह है, कोई बात नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चियों को अगर आलिमा बनाना चाहते हैं, आप हमारे वहाँ दाखिला कराएं, ताकि 10th कंप्लीट भी हो जाएगी। उसके बाद आपकी बच्ची चाहेगी दीन से जुड़े रहने के लिए तो जुड़ के रह सकती हैं। अगर वो चाहेगी नहीं मैं आलिमा बन गई हूँ, अब मुझे स्कूल में जाके प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, तो हमारे सर्टिफिकेट से वो डॉक्टर भी बन सकती, इंजीनियर, प्रोफेसर की जो तैयारी कर सकती है। समझ गए? हम लोग रवायती मदरसे नहीं चला रहे हैं जिंदगी खराब करने के लिए। और आप तो समझ गए ना कितना खर्च है। 1200 रुपये में क्या उनके महीने भर का खाना हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगी? तो जेब से काफी रकम हम लोग खर्च करते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे उस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए, तो साल में आप चाहें तो 25 किलो वाला जो 1 बोरा चावल है उसमें हिस्सा ले सकते हैं साल में एक बार। आप जो हैं अगर शौक रखते होंगे तो आप हैदराबाद से रब्ता कर लेंगे। वाखिर दावान सुभान अल्लाह। ये चंदा का जलसा नहीं है, जो शौक रखते हो आप उनसे रब्ता कर लेंगे, ताकि फिर आप ये ना कि आप चंदे के नाम पे हमारा जलसा करें। हमारे कादरिया के रईदुल साहब हैं,